हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम्स ऑल इन वन। तो कैसे हो आप सभी? होप अच्छे ही होगे। और जितना हो सके विटामिन सी का कंज्यूम करना, क्योंकि ना विटामिन सी जो होता है वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखता है। कैसे? वो डब्ल्यूबीसी को बढ़ा देता है, वाइट ब्लड सेल्स। आगे हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगी आपको बायो में, तो तब। और एक बात और, मैं जितने भी वीडियोज़ डालती हूँ आप प्लीज़ गो थ्रू किया करो। माना कि वो बोर्ड एंड स्केच वाला प्रोग्राम नहीं है, बट हाँ, पेन पेपर इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। और कंटेंट से मतलब होता है भाई, है ना, ना कि बोर्ड या फिर पेपर से। कंटेंट अच्छा है, जितना हो सकता है मैं 2-4 बुक से लेके आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो मुझे भी लगना चाहिए यार कि सब्सक्राइबर्स बढ़ें, है ना, लाइक मिले, या फिर कोई कमेंट में कोई मतलब कुछ भी बोले या क्वेश्चन पूछे तो आप लोग प्लीज़ करो, है ना। वरना ऐसे तो डीमोटिवेशन होता है कि कोई कुछ देख रहा नहीं है तो फिर ज़बरन क्यों बनाओ, फिर मैं भी बंद कर दूँगी बनाना। तो चलो, आज पढ़ना है हमें लोकसभा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात तो हम देखते हैं लोकसभा के नाम। इनके नेम्स क्या क्या हैं, इसे क्या क्या बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बैठते हैं। ठीक है भाई, लोग बैठते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए हुए लोग बैठते हैं, इसलिए हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। टेम्प्रेरी हाउस बोला जाता है क्योंकि आपको पता है टेम्प्रेरी हाउस क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है अगर मेजॉरिटी ना मिले इसे। तो लोकसभा में एक मेजॉरिटी होती है कि इतने लोग बैठेंगे, अगर वो नहीं है मेजॉरिटी तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आपको पता है कि इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है ना। अगर टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। इसे लोअर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि अगर पार्लियामेंट का हम वे देखें, है ना, वे जाने वाला, तो पहले लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, फिर प्रेसिडेंट है, तो पहले लोअर हाउस पड़ता है लोकसभा, इसलिए। अब बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन आर्टिकल 81 में डिफाइंड है। अब कंपोजिशन में आप क्या समझते हो कि इसमें कौन कौन रहेगा, कैसे ये खड़ा हुआ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, ठीक है। एट प्रेजेंट की बात करें तो इट्स 545। 530 स्टेट से आ रहे हैं, 13 यूटी से आ रहे हैं, इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड है, और 2 एंग्लो इंडियंस हैं। एंग्लो इंडियन का आर्टिकल 331 है, ठीक है। और 545 जो अभी की सीट्स हैं वो 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 के तहत लाई गई थी कि चेंजेस कर करके इतने पहुंच गए थे, तो ये इस एक्ट के थ्रू हुआ था। तो एंग्लो इंडियन समझते हो? एंग्लो इंडियन मतलब यूरोपियन, मतलब जिसका कोई भी फादर या मदर कोई भी एक यूरोपियन होना चाहिए। तो उन कैटेगरी के लोगों से यहाँ पे 2 लोग प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो यहाँ पे रिजर्वेशन है, SC ST का रिजर्वेशन है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं था। यहाँ पे सीट रिजर्व रहेंगी इन लोगों के लिए। और एक बात और, 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 ये बोलता है कि ये जो जो कंपोजिशन है ना, ये फिक्स हो चुका है 2026 तक, अकॉर्डिंग टू सेंसस। जो भी सेंसस इसके पहले जो चल रहा था उसके हिसाब से, मतलब 2011 या उसके और पहले वाला भी आप ले लो, तो उसके हिसाब से ये फिक्सिंग हो चुकी हैं सीट्स का 2026 तक, ठीक है। इसके एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पूछें तो ये वाला अमेंडमेंट एक्ट टिक करके आना। अब बात करते हैं टेन्योर की। तो देखो, टेन्योर होता है लोकसभा का 5 ईयर्स का, मैं आपको बता चुकी हूँ। 6 ईयर भी हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उस मतलब किसी वजह से 6 ईयर कर दिया जाता है, ठीक है, तब 5 ईयर में डिजॉल्व नहीं होती। एज की बात करूँ तो लोकसभा के मेंबर्स की जो एज होती है वो 25 होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं। इलेक्शन कैसे होता है, कोई भी स्टेट का मतलब कोई भी पर्सन है, जिस पंजाब से ले लो, असम से ले लो, कोई भी कहीं से भी ले लो, तो उनका बस इलेक्शन लिस्ट में नाम होना चाहिए तो वो इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, एनी स्टेट एनी लिस्ट नहीं चलेगा कि आप किसी भी स्टेट के हो और किसी भी लिस्ट में आपका नाम हो तो चल जाएगा, नहीं। अगर आप पंजाब के हो, है ना, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम पंजाब और आपको इलेक्शन लड़ना है असम में, तो आपकी असम की लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है। भले ही पंजाब के हो लेकिन यहाँ नाम होना चाहिए तो ही लड़ सकोगे आप, ठीक है। बात कर लें चेयरपर्सन की, तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ठीक है। और ये जो विनिंग पार्टी का जो मेंबर होता है वही होता है, क्योंकि जो पार्टी जीतती है मोस्टली हम लोग वहीं से उठाते हैं स्पीकर को, ठीक है। और स्पीकर के इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो विनिंग टीम हो, चाहे वो अपोजिशन टीम हो, या कोई अदर टीम हो, इसलिए ताकि क्वालिटी बनी रहे हाउस में, कोई पार्टी मतलब पार्शलिटी वाला कुछ काम ना हो यहाँ पर। और डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। और अगर रेजिग्नेशन देना हो स्पीकर को तो डिप्टी स्पीकर को स्पीकर दे सकता है रेजिग्नेशन। उसकी मैं बात करूँ रिमूवल की, तो रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अगर रिमूव होना है तो रेजोल्यूशन मतलब एक
निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीकर हो और आपको हटाना है तो लोकसभा, क्योंकि हम यहाँ राज्यसभा को नहीं लेंगे क्योंकि स्पीकर लोकसभा में बैठता है, तो लोकसभा में जितने भी लोग होंगे वो मतलब मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेंबर्स वोटिंग और प्रेजेंट वाले सभी लोग एक रेजोल्यूशन तैयार करेंगे। लेकिन वो रेजोल्यूशन तभी फॉरवर्ड हो सकता है जब एक 14 डेज़ का एडवांस नोटिस दिया जाए स्पीकर को कि हाँ हम आपको हटाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। 14 डेज़ पहले देना पड़ेगा, तब जाके आप स्टार्ट कर सकोगे इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द स्पीकर। तो ऐसे होता है, सारे लोग लोकसभा के रहेंगे उसमें और 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और अगर जब तक रेजोल्यूशन चल रहा है तब तक वो नहीं बैठ सकते एज अ स्पीकर हाउस में। एज अ मेंबर वो बैठ सकते हैं बट नॉट एज अ स्पीकर। और जब इनका रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन होता है तो फिर ये वोट कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, है ना। जैसे आप जानते हो स्पीकर जो हैं वो कास्टिंग वोट करते हैं, लेकिन जब इनका रेजोल्यूशन चल रहा होगा कंसिडरेशन में तो ये पहले इंस्टेंस में वोट करेंगे, लेकिन कास्टिंग वोट ये नहीं कर सकते जिस टाइम इनका रेजोल्यूशन चल रहा होगा अंडर कंसिडरेशन। एक बात और नोट करना, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर कंटिन्यू करते हैं अपने ऑफिस में जब तक नई लोकसभा आकर नहीं प्रिसाइड कर लेती, ठीक है। अब बात करूँ प्रोटेम स्पीकर की। आफ्टर न्यू इलेक्शन, हर न्यू इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट मीट्स न्यू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट आएंगे जो इलेक्शन के बाद नई पार्लियामेंट आई है उससे मतलब मीटअप करने। फिर वो जो नया पार्लियामेंट लोग रहते हैं उसमें से वो किसी भी मेंबर को चूज़ कर लेंगे, नॉट किसी भी सीनियर मोस्ट मेंबर को चूज़ करते हैं, उसको बना देते हैं प्रोटेम स्पीकर। और वो किसी भी पार्टी से चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो जीती है उसी पार्टी से वो चूज़ करेंगे, किसी भी पार्टी से चूज़ कर लेंगे, उसको बना देंगे एज अ प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, नॉट इन द एज, मैं जो मैक्सिमम इलेक्शन जीत चुका हो उस वे में सीनियर बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये होल्ड ऑफिस अंटिल इलेक्शन ऑफ स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर तब तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक इलेक्शन या फिर नया स्पीकर आके प्रिसाइड ओवर ना कर ले। और हाँ, एक बात और, प्रोटेम स्पीकर भी स्पीकर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेम स्पीकर है तो फिर वो नहीं हो सकता, उन्हें नई पार्लियामेंट एज अ स्पीकर चूज़ कर ले, तो ये बात ध्यान रखना। अब इनका काम क्या है? एडमिनिस्टर ओथ दिलवाते हैं जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आए हैं पार्लियामेंट में। नेबल हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर, वो इलेक्शन करवाते हैं स्पीकर का, है ना। और टेम्प्रेरी ऑफिस है ये, बिल्कुल है, क्योंकि जब स्पीकर आ जाएंगे वो प्रिसाइड ओवर कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। तो अब बात करते हैं रोल, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर की। हेड ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल है। गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर, बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस, ऑब्वियसली स्पीकर सारा सब कुछ कम्युनिकेट करता है, वही जो बोलेंगे ये सारे मेंबर्स को वही सुनना पड़ता है। डिसीजन इन पार्लियामेंट्री मैटर्स फाइनल, ये जो भी डिसीजन लेंगे फाइनल वो मतलब कहीं क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, फाइनल रहेगा स्पीकर का जजमेंट। एडजॉर्न द हाउस और डिसमिस, सस्पेंड मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ, आगे बताती हूँ मैं आपको। तो एडजर्न कर सकते हैं हाउस को, मतलब अगर कोई बात नहीं मान रहा है, बहुत मतलब एक टाइप की क्रूशियल टॉपिक चल रहा है और उसमें आप लोग अपनी अपनी चला रहे हो तो उस वे में वो एडजर्न कर देंगे, मतलब स्थगित या कहते हैं स्टॉप, आज के लिए बस इतना ही, इस टाइप से कर सकते हैं। डिसमिस कर देंगे मीटिंग कोई चल रही होगी तो। और मीटिंग तब सस्पेंड करते हैं जब क्वारम फुलफिल ना हो। क्वारम मतलब मिनिमम मेंबर टू रन द हाउस, मिनिमम पर्सन चाहिए हमें हाउस को रन करने के लिए, जो कि 1/10 होता है ऑफ द हाउस, मतलब 545 सीट्स हैं तो उसका 55 सीट्स चाहिए टू रन द हाउस, ठीक है। और स्पीकर कास्टिंग वोट कर सकते हैं टू रिजॉल्व द डेडलॉक, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, लाइक कोई मतलब वो इनकी नहीं सुन रहे और वो लोग इनकी, मतलब लोकसभा वाले नहीं, वैसे स्पीकर तो लोकसभा में ही बैठते हैं, लेकिन अगर बट इफ़ इन केस जैसे कोई इशू हो जाता है किसी भी टॉपिक पे तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है किसी भी बिल को लेकर। मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको बिल, तो कोई बिल प्रपोज किया उसको लेके कोई डेडलॉक क्रिएट हो गया कि लोकसभा वाले राज्यसभा की बात नहीं मान रहे हैं या फिर उन लोगों ने बिल पेंडिंग करके रखा है राज्यसभा वालों ने, तो इस सिचुएशन में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। और इस मीटिंग को जॉइंट सिटिंग बोलते हैं और इसको प्रिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये रिजॉल्व करते हैं डेडलॉक। प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस, मैंने अभी बताया जॉइंट सिटिंग होती है तो ये प्रिसाइड ओवर करते हैं ऑफ द 2 हाउसेस। सिटिंग समन्ड बाय प्रेसिडेंट, जो जॉइंट सिटिंग बुलवाई जाती है मतलब कि अब आओ हम आपका डेडलॉक रिजॉल्व करेंगे, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। टू सेटल डाउन डेडलॉक ऑफ बोथ द हाउसेज ऑन अ बिल, मैं बता चुकी हूँ। स्पीकर अलाउ करता है सीक्रेट सिटिंग,
रिक्वेस्टेड ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, जो लीडर ऑफ द हाउस रहेगा मतलब प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वही विनिंग पार्टी के लीडर कहलाते हैं, तो वो सीक्रेट सिटिंग के लिए मतलब परमिशन मांगते हैं स्पीकर से, तो स्पीकर ही अलाउ करेंगे। डिसाइड मनी बिल, स्पीकर डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल अब क्या है मैं आगे आपको बिल के चैप्टर्स में बताऊंगी। डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। कोई मेंबर है अगर वो मतलब इस स्टेज में है कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है या फिर उसने ऐसा कुछ कर दिया है कि उसको डिसमिस करना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी स्पीकर डिसाइड करते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा के लिए, नॉट द राज्यसभा, क्योंकि स्पीकर राज्यसभा में नहीं बैठते। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स से आप क्या समझते हो कि जो भी जैसे हमारी पार्लियामेंट है लोकसभा राज्यसभा, ऐसी अदर कंट्रीज़ की भी पार्लियामेंट हैं, तो इन सब का एक ग्रुप होता है, तो उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो, ठीक है। अपॉइंट चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा, ये जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो, तो इनके चेयरमैन को स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। ही इज़ चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, इन तीनों कमेटीज़ के चेयरमैन कौन है? स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर की बात करें अब तो लोकसभा, ये स्पीकर है, ये डिप्टी स्पीकर है, तो इनका वाइस वर्सा रिलेशन ये होता है कि स्पीकर को रिज़ाइन देना होगा तो डिप्टी स्पीकर को देगा, डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन देना होगा तो ये स्पीकर को देंगे, तो इनका रिलेशन वाइस वर्सा के हिसाब से चलता है। इलेक्टेड बाय लोकसभा, लोकसभा में जो मेंबर्स होंगे उन्हीं से इलेक्ट किया जाएगा डेप्यूटी स्पीकर। डेट ऑफ इलेक्शन डिसाइडेड बाय स्पीकर, जो भी मतलब डेट होगी इलेक्शन के लिए तो वो स्पीकर डिसाइड करेंगे। अब रिमूवल की बात करें तो एक रेजोल्यूशन पास्ड होता है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मेजॉरिटी मतलब 2/3 50% प्लस 1 लोग पास करेंगे इनका रेजोल्यूशन, तभी इनको हटा सकते हैं। और इससे पहले रेजोल्यूशन को रेडी करने से पहले 15 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, तभी आप इनका रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। अगर स्पीकर की सीट वेकेंट हो जाती है तो डेप्यूटी स्पीकर हेड कर लेते हैं ऑफिस को, मतलब वो प्रिसाइड ओवर कर लेंगे, क्योंकि उनकी सीट तो वेकेंट हो गई, वो वेकेंट रख नहीं सकते, तो डेप्यूटी स्पीकर काम करते हैं एज अ स्पीकर। अब कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं जो कि डेप्यूटी स्पीकर को मिले हैं। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट्री कमेटी, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स चेयरमैन। अगर हम उनको मेंबर बना देते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी का डेप्यूटी स्पीकर को, तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। कास्टिंग वोट अलाउड है डेप्यूटी स्पीकर को, वो कर सकते हैं। इन्हें कोई भी ओथ नहीं दिलाता, दोनों को, स्पीकर को भी और डिप्टी स्पीकर को भी, क्योंकि जब ये न्यूली इलेक्ट होकर आते हैं, क्योंकि हम लोकसभा के मेंबर से ही उठाते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो ये ऑलरेडी ओथ ले चुके रहते हैं एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, है ना, और प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। तो फिर अगर ऐसा आए कि ओथ मतलब कौन दिलवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर हो, स्पीकर को बट ओथ नहीं दिलाता कोई, और डिप्टी स्पीकर को भी कोई ओथ नहीं दिलाता। लोकसभा के मेंबर्स पूछ सकते हैं, तो वो प्रोटेम स्पीकर में आप टिक करोगे। यहाँ कुछ फैक्ट की बात करते हैं। बोथ पोस्ट ओरिजिनेटेड इन 1921, जो दोनों पोस्टें हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, वो ओरिजिनेशन उनका 1921 में हुआ था अंडर एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो इसके अंडर ये एक्ट लाया गया था 1919 में। और 1921 जो पहले स्पीकर थे वो फ्रेडरिक थे और डेप्यूटी स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा। 1925 में पहले इंडियन स्पीकर की बात करूं, इट्स विट्ठल भाई जे पटेल। उसके बाद फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो जीवी मावलंकर, और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इट्स अनंता सयानम अय्यनगर, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा चैप्टर ऑफ लोकसभा। आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके अपना ख्याल रखो। आसपास वाले लोगों को भी बोलो कि वो घर पे रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।